नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों आज मार्केट देखा रहेगा, मतलब फ्राइडे का आपने मार्केट देखा रहेगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आया रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निफ्टी ने फाइनली 24,500 के ऊपर एक अच्छा बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दिया है। दोस्तों पिछले मैंने 2-3 दिनों से आपके लिए एक वीडियोस बनाए थे निफ्टी के, उसके लिए मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था। 24,300 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है तो जो गैप निफ्टी ने छोड़ा है 24,700 तक, वो डेफिनेटली मार्केट फिलअप करेगा। क्योंकि मार्केट में किसी भी स्टॉक्स रहने दो दोस्तों, इंडेक्स रहने दो, गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है मार्केट को। वो एक ना एक दिन डाउन साइड रहने दो, नहीं तो अप साइड रहने दो, डेफिनेटली फिलअप करने के लिए आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिल चुका है और इसका फॉलोअप कैंडल भी हमें मंडे को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हायर साइड में ही निफ्टी क्लोज होने के चांसेस है, लेकिन मंडे को क्या सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने एक अच्छा क्लोजिंग देने के बाद हम स्टॉक्स कौन से हमें चूज करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये देखिए, जब तक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज में, उसके भी दौरान हम किसी भी स्टॉक का रिकमेंड या किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्शन या आपके लिए एनालिसिस नहीं लाया था। क्योंकि एक रेंज ब्रेक होने के बाद ही एक प्रॉपर आइडिया आता है दोस्तों कि स्टॉक में कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे एसएल रखना चाहिए, कहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। इस स्टॉक का अब तो हम फंडामेंटल भी देखने वाले और टेक्निकल भी देखने वाले। दोस्तों स्टॉक का नाम है इंडस टावर्स लिमिटेड। स्टॉक आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ। लगभग कौन से मंथ में हुआ, मार्च 24 में 200 था दोस्तों। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 4 महीने में। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें काम करती है, लेकिन इसको डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं फंडामेंटल भी आपको बताने वाला हूँ और सबसे हिडन चीज़ें जो आपको पता नहीं चलती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ जाएगा कि ये हिडन चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटली देख लेते हैं दोस्तों। फंडामेंटली आप देखोगे तो स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा लार्ज कैप कंपनी दोस्तों, इंडस टावर। उसके बाद इसका स्टॉक पी देखिए दोस्तों, पिछले 3 साल से लेके 7 साल तक एक लगभग कांस्टेंट है, और करंट स्टॉक पी 16.8 है। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा करंट करंट स्टॉक पी 16.8 और इंडस्ट्री भी 34 पॉइंट पी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम है दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है पिछले 5 साल तक का। उसके बाद प्लेस परसेंटेज यहाँ पे, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी हम देखने वाले। यहाँ पे 5 साल के पहले का मार्केट कैप देखिए और आज का मार्केट कैप देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ईपीएस बहुत ही अच्छा दोस्तों, पिछले साल का 22 रुपीज़, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 24.5 रुपीज़ यहाँ पे ईपीएस दिख रहा है। तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे इसका क्वार्टरली एनालिसिस भी देख लेते हैं। और रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टरली हो गया दोस्तों। यहाँ पे ईयरली देख लेते हैं। यहाँ पे ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ओके, तो स्टॉक में अब तक तो सब पॉजिटिव। अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको दिखाना चाहूँगा, स्टॉक का आरओई देखिए दोस्तों, अबाउट 20% है पिछले 10 साल का, और सीएजीआर भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत लोगों को पता नहीं रहती दोस्तों, यहाँ पे देखिए एफआईआई का मार्च 24 पिछले क्वार्टर का 16.40 स्टेक था यहाँ पे, और सडनली जून 24 में 23.15 हो जाता है। तो लगभग यहाँ पे देखोगे तो 7 to 8%, इट्स नॉट अ जोक दोस्तों, 7 to 8% एफआईआई ने बढ़ाया है 23, और यहाँ पे डीआईआई ने 7% बढ़ाया है। दोनों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे माल उठाया है। ओके,
और यहाँ पे प्रमोटर्स ने बेचा है और यहाँ पे एफआई और डीआई दोनों ने खरीदा है, साथ में पब्लिक ने भी मतलब रिटेलर ने भी खरीदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर इतना स्टेक में जो राइजिंग होता है एफआई और डीआई के, डेफिनेटली स्टॉक में आगे फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि एफआई और डीआई स्टॉक स्टेक बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे का उसका पूरा डिटेल एनालिसिस उन्होंने किया रहता है। तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा दिख रहा है, एफ आई डी आई का उसमें स्टेक होल्डिंग भी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी टेक्निकली देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा था और ट्रेंड लाइन को काट दिया मार्च में। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अभी उसके बाद कितना टारगेट एक्सपेक्टेड है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास आके अटक चुका है। ओके, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं अभी। ओके, वीकली और डेली पे भी जाते हैं दोस्तों। ओके, अभी यहाँ पे डेली देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। सो वो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है दोस्तों। हमेशा बोलते हो कि चार्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप जितना ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करोगे तो आपको चार्ट देखते ही पता चल जाएगा कि चार्ट कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे देखिए हम हर बार इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद सपोर्ट ले रहा है। क्या पता कल इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आके ऊपर जा सकता है। तो हमें सिर्फ देखना है कि कैसे काम कर रहा है स्टॉक, उस हिसाब से हमें काम करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था स्टॉक का शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से इसने एक लो लगाया 400 कितना है हाई 450 के आसपास स्टॉक नीचे है लगभग यहाँ पे 400 का। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक में बाइंग करनी है दोस्तों तो डेफिनेटली जो प्राइस चल रहा है उस पर भी बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्क रिवार्ड के साथ ही खेलना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 420 के ऊपर उसको निकलने दो। 420 के ऊपर अगर 420 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो एसएल रहेगा दोस्तों बहुत कम हो जाएगा, लगभग 4% का एसएल हो जाएगा और 400 के आसपास। फर्स्ट टारगेट हमारा सीधा 500 रहेगा दोस्तों, जो कि 1:5 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें मिल सकता है। तो आपको वेट करना है, 420 के ऊपर क्लोज होने देना है। उसके बाद 400 का आपका एसएल रहेगा, टारगेट 500 तक रहेगा, ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड। 20-22% आपको मिल सकता है विद इन अ फ्यू वीक्स और विद इन अ फ्यू मंथ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं और एक बात बताना चाहूँ, 50 EMA को बहुत ही अच्छा फॉलो कर रहा है स्टॉक, ट्रेंड लाइन एज वेल एज 50 EMA, ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन एज वेल एज ब्यूटी ऑफ इंडिकेटर। यहाँ भी देखिए 50 EMA पे आया, बाउंस, वापस 50 EMA ऊपर गया, 50 EMA के आसपास आया, वापस ऊपर 50 EMA, वापस ऊपर गया, लगभग 50 EMA के आसपास आया और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो डेफिनेटली आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसके साथ कंसल्ट करके ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने मेरा व्यू शेयर किया है, क्योंकि पर्सनली मैं तो इस स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, लेकिन किस लेवल पे वो मैं अभी नहीं बताऊँगा फिलहाल। जिस दिन परचेस कर लूँगा उस दिन मैं आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो पोस्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए रहेंगे कि एफआई ने किस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाया है, किस स्टॉक में होल्डिंग कम किया है, उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस स्टॉक के ऊपर, और बेहतरीन वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।